पता नहीं भाई क्या हो गया है, किसने क्या कर दिया है, लेकिन हमारा जो खाना पचाने का जो व्यंजन है वो खराब हो चुका है और आज भी कुछ सही नहीं हुआ है। प्लस आज बारिश हो गई है। ये बारिश नॉर्मल बारिश नहीं है। ये बारिश एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ तो ना क्या है, अगर तुम किसी और दूसरी जगह से हो इंडिया के, तो हमारे यहाँ तो भाई बारिश कभी भी आ जाती है। ओके। चाहे मॉनसून हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, 12 महीने बारिश चलती है भाई। 12 महीने बारिश कहीं नहीं चलती होगी ऐसे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भाई अपने यहाँ बारिश का मतलब एक इंडिकेटर होता है कि या तो सर्दी आने वाली है या सर्दी जाने वाली है, या गर्मी आने वाली है गर्मी जाने वाली है, ये होता है। एंड पता ही है कि भाई बारिश के लिए हमारी जो सड़कों पे कितने व्यवस्था कर रखी है, उसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं अभी उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या में तो हूँ। क्या पता उतने में भी हो जाऊं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, तो हमारा जो खाना पचाने का व्यंजन है वो खराब हो चुका है और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी कुछ सही नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरे को लगा कि शायद मैं जो ओट्स खा रहा था उनसे कुछ हो गया है, क्योंकि क्या है कि सफोला के जो ओट्स होते हैं ना, मैंने कितनी बार नोटिस किया, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो बताना, कि उसे अगर आप एयर में छोड़ दोगे ना तो उसके अंदर ना थोड़े थोड़े, वो मम्मी बोलती है ना, जैसे सुरसुरी सी हो जाती है, वो हो जाती है उसके अंदर। और भाई हमारी नजरें तो पता ही है कितनी तगड़ी होती हैं इन सब मामलों में, और उसमें तो बारीकी का काम होता है एकदम। तो वो शायद मेरे को लगा कि मैंने वैसे ही बना के खा लिया। तो मैंने क्या किया, मैं कल गया और मैं नए ओट्स लेकर आया, अच्छे वाले, एकदम अप टू डेट। लेकिन मेरे को आज लग रहा है कि भाई उससे भी बात बनी नहीं। तो आज हम दही और इस सब गोल का मिक्सचर ट्राई करेंगे। 90 to 95% इट वर्क्स, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि भाई ये तो होगा ही होगा, तो मेरे को कोई भी कभी भी फक कर सकता है, तो मैं वो नहीं चाहता। हाँ, तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आर्म्स। आर्म्स आर्म्स बहुत टाइम हो गया है आर्म्स मैं करता हूं, लेकिन मैंने दिखाए नहीं है, तो आज मैं आपको आर्म्स दिखाऊंगा। ट्राइसेप में इम्प्रूवमेंट है, मेजर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ट्राइसेप में मैंने स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा गेन कर ली है सही में। उस वजह से ये भी है कि जैसे मैं वो करता हूँ ना, स्मिथ मशीन जो इंक्लाइन प्रेस है वो करता हूँ, एंड उसमें भी मेरे को दिखा है डिफरेंस ट्राइसेप्स का। एंड जो हमारे बाइसेप है, बाइसेप हमारे थोड़े हल्के ही हैं क्योंकि क्या है कि हमारी ट्राइसेप इतनी ज्यादा भर जाती है और इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि हमारी ट्राइसेप के साथ बाइसेप भी ट्रेन हो जाती है। इतना इतना क्या हो रहा है, इतना हाई लेवल का डैमेज होता है। तो हम करेंगे आर्म्स। आर्म्स में हम क्या करने वाले हैं, वही सिंपल लॉजिक रहेगा अपना। एक मसल के लिए 15 सेट्स, 15 to 12 रहेगा, क्योंकि देखो बॉडी पार्ट बहुत छोटा है। 15 या 12 के आसपास या 10 के आसपास मैं अपना ट्राइसेप रखूंगा और बाकी अपने बाइसेप रहेंगे। बाइसेप क्योंकि क्या है कि जो भी वीक होता है ना, अगर तुम उसे पहले कर लो, बाइसेप है ट्राइसेप है, या फिर थोड़ा स्विच भी मार के देख लो कि यार ऐसा है वैसा है, स्विच करना चाहिए। अगर बहुत टाइम से बाइसेप कर रहे हो तो ट्राइसेप करो, ट्राइसेप कर रहे हो तो बाइसेप करो, तो ये रहता है। तो मेरे को जैसे लगा था बारिश के हिसाब से हम उसी समस्या में फंस गए हैं। मैं बताता हूँ कौन सी समस्या। एक तो जाम प्लस पानी एंड धुंधला विजन तो हम जैसे शुरुआत में जो चीज करते हैं तो भाई उसमें हमारा नो डाउट 100% रहता है, लेकिन जो बाद की एक्सरसाइज होती है हम चाहते हैं कि उसमें दें, लेकिन नहीं हो पाता। अगर आपने एक अच्छे लेवल का डैमेज किया है तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं एंड मैं किसको एम्फसाइज कर रहा हूं। तो ये है हमारा जो लॉजिक है 15 रैप्स का, वो रहेगा। एंड बाकी हम ट्राइसेप से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम से हम बाइसेप कर रहे थे, तो ट्राइसेप एंड हमारे बाइसेप, और
अगर मेरे को लगा तो थोड़ी बहुत कैब से ले लेंगे, लेकिन कैब्स आई एम नॉट गोइंग टू शूट। Who A lot of people. cares? तो मेरे को लगता है कि हमें जिम पहुंच जाना चाहिए। जिम पहुंच के कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है दिस दिस थिंग राइट नाउ इज अ टास्क एंड आई शुड फोकस ऑन इट। क्योंकि मेरे को तो ऐसे लोग ट्रीट कर रहे हैं कि मेरे को आगे ही नहीं जाने दे रहे, कोई कोई कुछ अड़ा रहा है, कोई कुछ अड़ा रहा है। तो लेट मी शो देम द रियल विन डीजल। अभी इसके अंदर रॉकेट लॉन्च और वो टक 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 करता हूँ, एनो बूस्टर लगाता हूँ इसके अंदर अभी, और एकदम ऐसे 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 गाड़ी चलेगी। तो जिम में मिलते हैं, चलो। ओके सो गाइस, तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली आई मेड इट। जिम तो हम आ गए हैं, लेकिन जिम में लाइट भी चली गई है। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की बारिश हो रही है। और प्लस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बारिश रुके नहीं, तो फिर जाते टाइम अपने जूते भीगेंगे, और उसमें फिर जैसे ही पाँव में वो जाता है ना पानी, या फिर ठंडा पानी होता है, तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पुश डाउन से। एंड पुश डाउन्स में जैसा कि अपना फुल स्टैक ही मारेंगे। फुल स्टैक पे जितने भी मैक्सिमम रैप आ पाए उतने। एम फॉर 20-15 में बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मतलब 15 क्लीन लेकर एंड 5 पार्शियल्स, तो ये गोल रहेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर एक्सरसाइज। तो अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है, पता नहीं क्या है, जो भी है, ट्राइसेप पुश डाउन्स या फिर रोप ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। क्या मैंने इन्वेंट करी है कि ये, चलो मैं नाम दे ही देता हूँ कि डी हैंडल्स पुश डाउन्स। डी हैंडल्स एंड पुश डाउन हम करेंगे। तो वो इसके ज़्यादा नहीं, 2 सेट लूँगा। एंड मेरे को लग रहा है कि मेरे लिए 10 सेट इनफ रहेंगे, क्योंकि 3 सेट के बाद ही ट्राइसेप भर गई है एंड इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है जैसे पूरा वर्कआउट कर लिया हो। तो एंड प्लस इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी दी मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ना, अपने मुंह से खुद की तारीफ कर रहा हूँ। क्या होगा भाई तेरा। चलो फिर हम इसके लेंगे 2 सेट, एंड 2 सेट में जितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं, जो इसके बाद वाले सेट होगा वो ड्रॉप होगा। फिर हम करेंगे स्कल क्रशर्स। ओह ओके, तो गाइस स्कल क्रशर ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। वैसे तो डैमेज तो काफ़ी तगड़ा ही हो गया है, हाथ मुड़ नहीं रहा है। स्कल क्रशर से मूव करते हैं।
अभी जो मैंने सेट किया था दैट वाज अमेजिंग एकदम। एक वो वाला नहीं होता नेगेटिव में, जैसे आपका एकदम जो ट्राइसेप है आप नेगेटिव जाते हो एंड आपको एक लाइट चली गई है तो आपको एकदम ऐसे महसूस होता है कि फटा या टूटा। तो अभी मेरे को वही महसूस हुआ एंड 10 kg पे स्कल क्रशर, डैम गुड डैम। देखो क्या होता है कि स्कल क्रशर में ना किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं उनको स्कल क्रशर करने पे वो महसूस हो जाता है, क्या कहते हैं, एल्बो पे थोड़ा सा पेन महसूस हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हें भी पेन वही फील होता हो तो ऐसा नहीं है कि यार मैं कर रहा हूँ तुम भी करो या फिर एकदम कॉपी करो। तुम्हें इसमें नहीं बन पा रहा है या फिर वो है तो तुम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, पुश डाउन्स ले सकते हो या केबल पे भी कर सकते हो, लाइट वेट रेकर और जो मोशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। अगर इस पे बारबल पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बैलेंस वगैरह बनाने में या अदर चीज़ है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्ट लाइक स्मार्ट एंड देखो कोई भी कुछ भी करो लाइफ के अंदर, अगर ऐसा है तुम्हें शूट वूट भी करना है, ये जर्नल वैसे कह रहा हूँ मैं, तो क्या होता है कि अभी ये चीज़ मेरे को बहुत महसूस ही हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको लोग देखेंगे एंड आपको लोग ऐसे करेंगे कि भाई ये कर रहा है एंड दे विल हैव द जजमेंट एंड ऑल, बट उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए इतना कि तुम अपनी जो भी चीज़ कर रहे हो, देखो इन्हीं सब चीज़ों से सीखोगे। थोड़ा अभी नर्वसनेस होगी या जो भी चीज़ होगी, थोड़ा सा हेजिटेशन होगी, ऑकवर्डनेस होगी, तो आगे धीरे धीरे जाके बस एक वन थिंग कीप इन माइंड कि इनके कुछ जजमेंट लेने से नहीं लेने से किसी का कोई घर नहीं चलता एंड किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या मेरा उनसे घर नहीं चल रहा या मेरे को उस चीज़ से पैसे नहीं मिल रहे, अनटिल और अनलेस मेरे को पैसे मिलेंगे तब भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है कि अपना वो मत बेचना, पैसे अगर पैसे भी ले रहे हो तो वो होना चाहिए अपना स्टैंड कि मैं काम करता हूँ तो ऐसे काम करता हूँ और तुम मेरे से ऐसे काम करवाना चाह रहे हो तो आई डोंट वर्क लाइक दैट। तो ये है, अब हम इसके 2 सेट और लेंगे देन आई एम डन। एंड हाँ, मैंने बीच में जो हैंडल हैं उनसे भी पुश डाउन्स लिए थे 2 सेट, लेकिन ऐसे ही थोड़ी लाइट चली गई थी। अब ये पता नहीं कैसा रिकॉर्ड होगा, अंधेरा होगा तो आई विल, अंधेरा तो है ही वैसे, लेकिन अगर ये करते हुए भी लाइट नहीं आई तो सपोज करना ये बात हवा में उड़ गई। तो गाइस फाइनली लाइट तो नहीं आई है लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी है उतने में काम हो जाएगा। तो मैं अभी एक काम करूँगा कि कुछ एक्सरसाइजेज में अंधेरा है तो मैं क्या करूँगा, कट कट करके जल्दी से दिखा दूंगा एक एक सेट मार के एंड देन हम डैमेज चेक करेंगे। वैसे अभी तक जो ट्राइसेप है, ट्राइसेप यूजुअली मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है आजकल, 1-2 वर्कआउट से, पिछले के 2-3 वर्कआउट जो हैं उनसे यही महसूस हो रहा है कि जो मेरी ट्राइसेप है वो अच्छे से ट्रेन हो रही है। अभी मैंने स्कल क्रशर किए थे 15 मतलब 30 kg से, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दर्द हो रहा है कि मेरे पे ये ऐसे करने में एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी पेन हो रही है बहुत तेज़। तो इसलिए जो बाइसेप है, बाइसेप में इतना वेट लगेगा नहीं और मैं मारूंगा तो वो इट इज़ नॉट अ स्मार्ट चॉइस। तो इसलिए मैंने नॉमिनल वेट रखा है कि कंट्रोल कर पाऊँ एंड इस पर मैं रैप्स अच्छे से निकाल पाऊँ। तो यही हमारा टारगेट है। तो हम करेंगे बारबल कर्ल्स, फिर मैं बता देता हूँ कि मैं करूँगा क्या क्या। बारबल प्रीचर एंड हैमर के साथ एक एक्सरसाइज, चाहे वो स्लो नेगेटिव हो सकती है। तो इनमें से प्रीचर तो वही है तो प्रीचर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी एंड बाकी देखते हैं। फिर हम एक डैमेज चेक कर लेंगे कि आर्म्स में कैसा डैमेज है एंड इफ़ इट इज़ इन अ गुड डायरेक्शन और इन अ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन तो डू लेट मी नो।
Ah. Whew. ओके सो गाइस, अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डैमेज है वो कैसा है। पहले डैमेज पंप चेक करते हैं एंड देन कैसा रहा ओवरऑल एंड क्या चीज़ अच्छी लगी, मतलब पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब तो मेरे को लग रहा है कि टी शर्ट उतारना भी एक टास्क हो गया। बताओ कैसा है, हाउ इज द पंप। ट्राइसेप में उतना नहीं है जितना मेरे को शुरुआत में लग रहा था अभी, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। उसमें पहले तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, ये पूरा एक्सटेंड हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो बाइसेप है, बाइसेप बहुत ही अच्छे पम्प्ड है। एंड अगर मैं ये वाला पोज करके देखूं एक बार, आई डोंट नो कैसा हुआ है, बट इट इज गुड। एक हम बैक से लेते हैं। ओह, बाकी आप बताओ कि कुछ है, क्योंकि पहले ये जो स्वेटशर्ट थी ना, ये मेरे बहुत ढीली आती थी, लेकिन अब पता नहीं ये उतारने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को तो लग रहा था फट जाएगी या फिर किसी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन किसी को क्या ही बुलाता और क्या ही करता। लेकिन दैट इज एन इंडिकेटर कि एक अच्छे लेवल पे तो हूं मैं। जिस पाथ के लिए, जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ गोल अचीव करने के लिए, इट इंडिकेट्स कि हाँ वो मैं मिडल में हूँ या फिर स्टार्टिंग पोजीशन से थोड़ा आगे हूँ। बाकी तो जो ओवरऑल वर्कआउट रहा, थोड़ा बहुत बीच में मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो ना वाइब एंड जो फ्लो था वो बीच बीच में टूट रहा था। एक तो प्लस पता नहीं थोड़ी सराउंडिंग की साउंड एंड थोड़ा हो जाता है कि अपना फ्लो टूट रहा है, लेकिन वो फ्लो दोबारा बनाना बनाना बनाना, क्योंकि थोड़ा बहुत आउटर से अफेक्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा है कि तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं अफेक्ट हो जाता हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ होता है, ये सभी के साथ होता है, डजेंट मैटर कि कोई किसी लेवल पे है या कोई। हाँ ये है कि तुम इस चीज़ को मास्टर कैसे करते हो कि सपोज करो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो एंड कोई चाट खा रहा है, या तुम डाइटिंग पे हो, कोई चाट खा रहा है तुम्हारे बगल में बैठ के, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं जितना मेरे को लगता है कि अगर अच्छी डाइटिंग और अच्छे उस पे हो तो फर्क पड़ सकता है लिटिल बिट। अगर नहीं है तो यू आर अच्छी मेंटेलिटी है फिर तो। बाकी मैंने कितनी एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज तीन, तीन और तीन, तीन ही नहीं सॉरी, 4 and 4, 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप की एंड 4 बाइसेप की। एंड प्लस उसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 सेट लिए थे एंड बाकी के एक्सरसाइज मैंने 2-2 सेट करके ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वही जो मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत वाइब का भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन पंप देखो, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये मैं ही हूँ क्या इसमें। ये जो रियर डेल्ट है वो भी अच्छा आ रहा है काफ़ी। हु 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 हु। हम्म, हम्म, हम्म। उह, शोल्डर दुख गए। वो तो चलो अभी हम चलते हैं कार में एंड कंटिन्यू करते हैं।
क्या लगता है कि सही में कुछ इंक्रीमेंट है या फिर हवा हवा ही है? मैंने एक चीज़ नोटिस करी आज कि जैसे लाइट वाइट नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे थे, मेजॉरिटी, कि वो ऐसे हो गए हल्ला गुल्ला, और भाई कैसे होगा वर्कआउट ये वो, मतलब आ गए हैं लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं है। वो वाले होते हैं ना, जैसे पहुंच गए, अब एक एक्सक्यूज ढूंढा कि भाई नहीं हो, लाइट नहीं है, या ये नहीं है, नहीं वो नहीं है, एसी नहीं चल रहा, तो अपना चलो भाई घर चलते हैं या पार्टी करने चलते हैं। तो ये मैंने देखा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे भाई कि अंधेरे में भाई स्क्वाट्स कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देखकर कि, और मेरे को यार कुछ लोगों की तो समझ, मतलब पता नहीं यार, जिम में आते हैं क्या है भाई, बंदा स्क्वाट्स कर रहा होगा या शीशे में होगा, उसके सामने से आगे से क्रॉस करेंगे अगर जगह होगी। ये नहीं है कि भाई पीछे से घूम के चला जाए या थोड़ा रुक जाए, एक सेट मारने दे। मतलब लोग ऐसे हैं, कोई बंदा अपना फोकस लगा रहा है और तुम बीच में से जा रहे हो, उसके लिए हैवी है, या फिर वो थोड़ा अपना टॉप नॉच सेट ले रहा है। भाई लोगों को मतलब ही नहीं है, लोग तो ऐसे हैं कि क्या है, यहीं से चले जाते हैं, घूम कर जाएंगे। मेरे को तो बहुत तेज गुस्सा आता है ऐसों पे कि मतलब मूड से ही खराब हो जाता है कि बीच में आगे फिर क्या ही करें। अब एक वो जैसे बीच बीच में फ्लो टूट रहा था ना, जैसे मैं बता रहा था, वही चीज एकदम। मन तो चलो छोड़ो यार, जो भी है, लेकिन वैसे गुस्सा आता है, लेकिन जताते नहीं है कि भाई आप चले गए, ये है वो है। लेकिन यार अंदर सभी को गुस्सा आता है। कोई तुम्हें अगर ये कह रहा है नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आया, वो तो टेस्ट सेट ही ढंग से नहीं कर रहा है, फिर उसके लिए वो सेट नहीं है, वो मजाक है। और जो ऐसे है कि मैं एक फोकस होके कर रहा हूँ, तुम इमेजिन करो ना, बेंच पे तो नहीं, तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, रोइंग कर रहे हो, तो चीजें अगर सामने देखते हो तो मैटर करेगा, अगर फ्लोर पे देख कर करते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्लस भाई मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाँ वो है कि आर्म का साइज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो एक होती है ना, मेरे को लगता है कि मेरे बाइसेप लॉन्ग है, एंड वो जो पीक होती है, जैसे किन्हीं किन्हीं बंदों में आती है, जैसे एग्जांपल दूं आर्नोल्ड में, ब्रियोन एंसले में पीक बहुत प्यारी आती है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं वो वाले जेनेटिक्स का नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि वो पीक बना सकूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन भैया आप ट्राई करते हो फिर वो होता ही नहीं है। मैंने एक आज बंदा देखा जो मेरे को लग रहा था कि वो थोड़ा ना कुछ हुआ है इन टर्म्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत गुस्से, मतलब एक दिख जाता है ना आपको कि भाई ये परेशान है, या फिर इसका थोड़ा सा कट गया है, ये है वो है। तो वो बंदा हुडी पहन के इधर ना उधर, और एक्सट्रीम, मतलब वो होता है ना जो अपने इमोशनल पेन को फिजिकल पेन में कन्वर्ट करने जाते हैं वो। तो कोई नहीं, फेज है भाई के साथ, पहली बार हुआ है, तो शायद ही इज टेकिंग इट और ही इज डीलिंग विद इट लाइक दैट। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर ये सब चीज़ें होती है, मैं मेजॉरिटी लूँगा। अभी जैसे 12th फेल आई है, तो मैंने भी देखी फिल्म, बट मेरे को वो एक एक्सेप्शनल है कि भाई हो गया, तो बंदे का एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग अलग होता है, किसी को सब कुछ मिलता है, किसी को नहीं मिलती वो चीज़ें। लेकिन उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना नहीं, यही होता है भाई, नहीं होता बहुत लोगों के साथ, मेजॉरिटी मतलब 90 to 95% के साथ नहीं होता ये सब। एंड आप उस में रहोगे, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपका जीवन ही निकल जाएगा, और आपको बाद में आके समझ में आएगी अरे यार ये तो चीज़ है ही नहीं मेरे लिए। या वो होता है ना कि सबको अपनी अपनी किस्मत का पता होता है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, डजंट मैटर कि सामने से क्या आने वाले, लेकिन मेरे को पता है कि भाई मेरी किस्मत कैसी है, तो वो है।
तो उस केस में देखो, अगर नहीं मिलती हैं वो सब चीज़ें, फ्लैशीनेस या जैसे फिल्म होती है, क्योंकि हम भी जब पहले थे तो भाई बहुत इन्फ्लुएंस होते थे कि प्यार मोहब्बत ये सब, ये वो ऐसे हवा चली। भाई रियलिटी में नहीं होता। आप एक्टर्स जिनसे भी इन्फ्लुएंस होते हो, जिनको भी आप कंसिडर करते हो, उनका भी रियल लाइफस्टाइल देखोगे तो भाई दे ऑल्सो चोज मनी। सच बोल रहा हूँ, यही है। एंड मनी हो सकता है कुछ भी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जो भी उसको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे। एंड अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या आप कुछ सोच रहे हो कि भाई मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, ये है वो है, तो भाई बी ओके विद दैट, बी ओके विद दैट। अपने आप को रिजेक्शंस एंड ये सब चीज़ों से ऐसे कंफर्टेबल कर लोगे ना तो भाई, क्योंकि यार देखो, इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ने लगेगा ना तो भाई इंसान जी ही नहीं पाएगा। इंसान को हर वक्त ये लगेगा कि मेरे में कमी है, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। जैसे हो भाई, अच्छे हो, गॉड ने आपको बनाया है, इस प्लेनेट पे भेजा है भाई, लाइफ मिली है अपना। वो होता है ना कि लोगों को सब कुछ नहीं मिलता, कुछ लोगों को मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें लोगों को नहीं मिलती, कुछ चीजें लोगों के पास होती है। तो आप उन पे फोकस करोगे, कमियों पे, कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो है, अपना वो करो ना यार कि कितने लोगों के पास भाई नहीं है ये सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे तुम जिम आ रहे हो, या फिर कोई भी अपना कोई भी आर्ट है, कुछ भी है, पढ़ाई है, भाई वो तुम कर पा रहे हो, कितने लोग नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई वो नहीं कर पाते हैं उन सब चीज़ों को, एंड वो उनके लिए लग्जरी है। जैसे मैं बताता हूँ कि हमें देखो, हमारे पेरेंट्स ने सप्लीमेंट्स नहीं दिलाए, हमने खुद ही मैनेज किया, कभी उनको ऐसे नहीं किया। जिद होती है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो जैसे अगर हमारी आगे मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, उनको हमें पता है कि भाई सप्लीमेंट कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, हम लाएंगे, दैट इज़ अ लग्जरी फॉर देम। बट अनटिल और अनलेस वो कमी नहीं होगी ना उनके पास, तो दे विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इट इज समथिंग कि जो कि मतलब कुछ लोगों को उस अपने टाइम पे उनको वो चीज़ नहीं मिली थी, सप्लीमेंट नहीं मिले थे। नहीं तो आज से मैं 2017-16 में बात करूं तो तुम्हें भी पता है कि भाई सप्लीमेंट इज अ टैबू। सप्लीमेंट वाज लाइक स्टेरॉइड्स, कि आप जूसेस पे हो, ऐसे वो देखा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब अवेयरनेस फैली है, तो इट इज़ अब कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है, मम्मी भी ले सकते हैं, पापा भी, घर में बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये चीज़ है भाई, सबको वो चीज़ नहीं मिलती ना, आपको मिल रही है, आप अपनी पॉजिटिवनेस पे फोकस करो। एंड मेरा तो ये मानना है भाई कि रिजेक्शंस और इन सब चीज़ से बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, कि तुम जब यही सोचने लगोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, रिजेक्ट कर देगी बस, नहीं बनेगी बात, बस ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई उसमें कंफर्टेबल होना, एक बार तुम कंफर्टेबल होना सीख जाओगे, फिर भाई तुम अच्छी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, अपनी लाइफ का कुछ मीनिंग निकाल सकते हो। नहीं तो फिर यार वल्नरेबल स्टेट में ही रहता है इंसान की, आज इससे दिल लगा, उससे दिल लगा, एंड यू नो फिर एक फेज होता है, ओके, जैसे आप जिम में आए हो, करना है, ये करना है, वो करना है, इट्स अ फेज, इट्स ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उस फेज में ही हो आप। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अपना एक सब चीज़ होती है भाई, एंजॉय करो, सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मत ट्राई करो, सब करो भाई, एक ही लाइफ मिली है, जो जो दिमाग में आए आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने वो चीज़ ट्राई नहीं करी या ये चीज़ ट्राई नहीं करी। अब मैं हूँ भाई, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ इन सब चीज़ों से। मेरा आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मैं कर पा रहा हूँ जितना कर पा रहा हूँ, आई एम ओके। क्योंकि थी भाई कुछ एस्पिरेशंस थी कि मैं जब तक इतने साल का हो जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब फॉर सम रीजंस नहीं हो पाता, या फॉर सम रीज़न वो चीज़ें वैसे अलाइन नहीं हो पाई, तो लगता है यार बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन
अब मैं उसी चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकता ना, जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं देखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं ऐसा तो नहीं हूँ ना कि मैंने होप छोड़ दिया ये है। कोई नहीं, मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट आई एम मूविंग, आई एम यू नो, मैं स्टार्टिंग लाइन, मैं जर्नी में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जर्नी स्टॉप कर दिया ये है वो है। एंड जब तुम इस स्टेज पे आ जाओगे ना कि तुम अपने आप को कंसिडर कर रहे हो कि मैं जितना अगली लग सकता हूँ, एंड मुझे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता जजमेंटल कि भाई ये ऐसे जूते पहन रहा है, ये है वो है, ऐसे लुक है, ये है वो है। आप फिर आपने ये लगा लो 60 to 70% अपनी जो जंग है वो लड़ ली है। अब आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत करने में कोई वो नहीं है, आप मेहनत करोगे कर ही लोगे। जब इंसान एकदम नैरो डाउन होता है ना, एकदम टनल विजन होता है, वो सब कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ है। मैं यही, जो भी जितने भी भाई लोग हैं जो देख रहे हैं, जो उस फेज से गुजर रहे हैं, तो भाई वो होता है ना, रो लो, कुछ भी करो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन उसको वो वहाँ ख़त्म करके आगे बढ़ना। वो चीज़ दोबारा मिस्टेक वो दोबारा मत करना, वो स्टेट में मत जाना। ये है कंक्लूजन। एंड जो वर्कआउट था, वर्कआउट तुमने देखा, मैंने अपनी मतलब बताया कि कैसे कैसे है। अच्छा रहा, ओवरऑल पंप अच्छा था, बढ़िया था, मेरे को अच्छा लगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड कीप ग्राइंडिंग हार्ड एंड कीप इन माइंड यार, you are something. Don't take yourself for granted. Okay, keep grinding hard and keep working on yourself. See you in the next one.